पार जो दिख रहा है पूरा वो बॉस्निया लग जाता है यहाँ पर। ये हो गया सर्बिया जहाँ मैं खड़ा हूँ, बीच में ये बॉर्डर है और ये बॉस्निया। क्योंकि लैंड बॉर्डर पर कोई वीज़ा दिखता नहीं है यहाँ पर। एक बार मैं कोशिश करूंगा बॉस्निया जाने की, बिना वीज़ा दिखा देखते हैं एंट्री मिलती है या नहीं। कुछ लोग खड़े दिख रहे हैं बॉस्निया के और ड्रोन को पहुँचा दिया मैंने, पूरा बॉस्निया की बॉर्डर क्रॉस करा दी। कॉफ़ी, राखी और सिगरेट, 3 चीज़ें बहुत कॉमन मिलेगी आपको बाल्कन कंट्रीज़ में। तो ये जो घर दिख रहा है आपको, यहाँ तक सर्बिया है। वो तो आधी रिवर सर्बिया में और आधी बॉस्निया में। तो गुड इवनिंग एवरीवन फ्रॉम बाजीना बस्ता सर्बिया। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ यहाँ पर रिवर है, द्रूना रिवर करके, उसको देखने। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस रिवर जिस साइड में जा रहा हूँ, इस साइड तो सर्बिया है और रिवर के उस साइड लग जाता है बॉस्निया। तो वही नेचुरल बॉर्डर है दोनों कंट्रीज के बीच में और वॉकिंग डिस्टेंस पर है यहाँ से मेरे हॉस्टल से। तो वहीं जा रहा हूँ फिलहाल। बहुत मतलब मुझे बॉर्डर्स देखने का तो शौक बहुत ज्यादा है, तो मैंने सोचा कि आज बॉर्डर ही देखते हैं। तो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, ट्रैवल विद अनुज के एक और शानदार, धमाकेदार और बेहतरीन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बाजीना बस्ता की बात करूं तो काफ़ी खूबसूरत शहर लगा मुझे सर्बिया में। ज़्यादा लोग नहीं, छोटा सा ही सिटी है, सिटी भी नहीं है, टाउन बोलूँगा मैं। और काफ़ी अमेजिंग घर बने हुए हैं यहाँ पर, बहुत सुंदर सुंदर, और छोटे छोटे रेस्टोरेंट, कैफ़ेस और पिकारा मतलब बेकरी, जो कि बहुत बड़ी चीज़ होती है सारी बाल्कन कंट्रीज में, क्योंकि बेकरी मेजर फूड है, वन ऑफ द मेजर फूड है इन लोगों का। बहुत सारा बेकरी का सामान मिलता है अक्रॉस। एक क्रॉम्पिर करके डिश है जो एकदम बेक्ड समोसा जैसी दिखती है, जो अपने पेटिस मिलता है, एकदम वही खा रहा हूँ मैं तो यहाँ पर, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन बहुत ज़्यादा है। और 10 बार पूछ के लेना चीज़ें यहाँ पर अगर आप आते हो तो, क्योंकि हर चीज़ में ही मीट है यहाँ पर। मतलब US मैक्सिको को भी पीछे छोड़ दिया है इसने, इतना मीट खाते हैं यहाँ पर लोग। और आवाज़ की बात करूँ तो ठंड के कारण आवाज़ थोड़ी मधुर हो गई है, पर ठीक है, अच्छा लगता है ऐसी आवाज़ भी, काफ़ी अच्छी लगती है सुनने को। और खाने के रेट वगैरह की बात करूँ तो रेस्टोरेंट्स तो ऑब्वियसली महंगे हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट तारा है, तो वो बहुत महंगा है। जो भी टूरिस्टिक रेस्टोरेंट्स है वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, पर जो आप लोकल बेकरी वगैरह इन सब पे जाओगे तो कोई खास महंगा नहीं है। सर्बिया भी इंडिया से थोड़ा सा महंगा बोलूँगा, पर इनिशियली तो मुझे बहुत महंगा लगा था, क्योंकि मैं बेलग्रेड उतरा था ट्रेन से, और बेलग्रेड एक सिटी है और बेलग्रेड इतना महंगा, मतलब आपको 200 दिनार, 150-200 दिनार से कम की कॉफ़ी नहीं मिलेगी कहीं, जो कि करीबन 120-150 इंडियन रुपीज़ होता है। पर यहाँ पर आपको 40-50 दिनार में कॉफ़ी मिल जाती है। तो ये डिफरेंस आ जाता है जब आप सिटी से बाहर आते हो तो एक, और लोकल कैफ़े वगैरह में जाते हो तो फिर लोकल रेट ही आपको देना पड़ता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर बाल्कन कंट्रीज़ की, मैंने शायद आपको पहले बताया नहीं बताया, कि यहाँ पर राकी बहुत पीते हैं लोग दिन भर। मतलब कैफ़े पे बैठे हैं, कॉफ़ी, तुर्किश कॉफ़ी और राकी इनकी एक लोकल अल्कोहल है और वो पीते रहते हैं दिन भर। वो गाइड ने भी मुझे बहुत सारे वो बताए थे कि इसके बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रिंक होती है, मतलब उसमें करीबन 50% अल्कोहल होता है। तो आप अगर ड्रिंक वगैरह करते हो यहाँ पर राकी ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ की बहुत ऑथेंटिक चीज़ है और उसको मतलब एकदम दवाई जैसा मानते हैं लोग। और वॉक करते आ रहा हूँ हॉस्टल से, करीबन 1 किलोमीटर दूर है वाली जगह एक रिवर व्यू पॉइंट है, तो वहाँ से देखते हैं कैसा दिखता है बॉस्निया। और बॉस्निया की बात करूँ तो ये वो भी बाल्कन कंट्री है, शेनेगन रीजन का एरिया नहीं है वो भी, और मैं जा सकता हूँ मेरे US वीज़ा पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं, अभी एक लास्ट वीक और बचा मेरा ट्रैवल का। इधर अभी 1-2 दिन और एक्सप्लोर करूँगा मैं। एक मोकरा गोरा करके ट्रेन है, वो एक्सप्लोर करने वाला हूँ, और उसके बाद समय बचा तो बॉस्निया निकल लेंगे 1-2 दिन के लिए। ऐसे ही वॉक कर रहा था तो एक पेट्रोल पंप आ गया था, सोचा आपको पेट्रोल के रेट भी दिखा देता हूँ कि इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में पेट्रोल के रेट क्या है। तो ये रहा सामने, तो ये डीजल 216 दिनार, डीजल मतलब प्रीमियम डीजल है 220 दिनार, गैस CNG होगी 109 दिनार, और सबसे ऊपर जो लिखा है प्रीमियम वो पेट्रोल है 175 दिनार। तो बहुत ज़्यादा रेट चल रहा है यहाँ पर भी। और दिनार की बात करूँ तो 1 रुपये होते हैं, करीबन 1.47 दिनार, 1.5 दिनार लगा लो, तो मतलब 120, 130, 140 ऐसे ही रेट है यहाँ पर भी। वॉर चल रहा है तो हर जगह ही रेट हाई है। पेट्रोल का रेट यहाँ पर हाई है कंपेयर टू US, मैक्सिको और एनी अदर कंट्री, मतलब इंडियन सिमिलर ही है। और ये हर तरफ आपको यहाँ पर एप्पल ट्रीज देखने को मिलेंगे। एप्पल बहुत उगता है यहाँ पर, मतलब अभी अक्टूबर चल रहा है और अक्टूबर में भी एप्पल उग रहा है यहाँ पर। तो एप्पल बहुत हर घर में लगभग मतलब एप्पल ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं। द्रावो मतलब हेलो, और कोआला मतलब थैंक यू। बस ये 2 वर्ड आते हैं, और 2 वर्ड ये सबसे पहले सीख लेने चाहिए किसी भी कंट्रीज में जाओ तो, हेलो और थैंक यू।
हाउ आर यू भी कोशिश करी थी पर बहुत डिफिकल्ट है वो। ये जो आपको खेत दिख रहे हैं सारे, ये अंगूर के खेत हैं। और यहाँ के अंगूर और अपने के अंगूर में एक डिफरेंस, बहुत मेजर डिफरेंस है। स्वाद तो लगभग सेम ही है, पर अपने के अंगूर में अंदर बीज नहीं रहता है, यहाँ के अंगूर में अंदर बीज रहता है। तो ये मुझे डिफरेंस लगा है बहुत, मतलब पहली बार मैंने ऐसे अंगूर खाया जिसके अंदर बीज है छोटा सा, और उसको थूकना पड़ता है। एक गलती हो गई, जल्दी जल्दी में पर्स आना ही भूल गया। वापस जा सकता हूँ, ऐसे ज़्यादा दूर नहीं है। तो कुछ ऐसी लोकेशन पर आ गया हूँ, जगह का नाम है द्रीना रिवर हाउस। द्रीना रिवर है ये यहाँ की, खूबसूरत ब्लू पानी है पूरा इसका, और उस पार जो दिख रहा है पूरा वो बोस्निया लग जाता है यहाँ पर। और ये नेचुरल बॉर्डर है दोनों कंट्रीज की, काफ़ी खूबसूरत। थोड़ी और नीचे जाता हूँ, और ये रिवर दोनों आधी आधी दोनों ने बांट रखी है बीच में से। नो मैंस लैंड भी कह सकते हो आप इसको। पर जैसे अपने दो की जो मेघालय और बांग्लादेश की बॉर्डर, उसमें भी आधी लेक इंडिया में, आधी लेक बांग्लादेश में। और अमेजिंग। और एक बीच में उधर बहुत ही सुंदर सा एक आइलैंड बना हुआ, उस पर घर है, और लोग कायाकिंग कर रहे हैं। मतलब कायाक करके आप बोस्निया में जा सकते हो, शांत एकदम। कुछ लोग खड़े दिख रहे हैं बोस्निया के, पर यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है कि पाकिस्तान के लोग खड़े दिख रहे हैं तो हम हाय हेलो चिल्लाएंगे, क्योंकि नॉर्मल है, कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है इनका, क्रॉस कर सकते हैं, आते जाते रहते हैं ये, तो इतना लफड़ा नहीं है दोनों कंट्रीज में कुछ। तो ऊपर एक ये व्यू पॉइंट है, तो मैं ऊपर से नीचे चलकर आ गया और पास से देखने के लिए। और मैप पर मैं मेरी लोकेशन दिखाऊं आपको, तो ऐसे कुछ है। ये हो गया सर्बिया जहाँ मैं खड़ा हूँ, बीच में ये बॉर्डर है, और ये बोस्निया। तो सामने मेरे एकदम बोस्निया दिख रहा है मुझे। सोच रहा हूँ बॉर्डर क्रॉस कर ही लूँ, खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से। तो सेम ही है, मतलब धीरे धीरे होता है कंट्री का ट्रांजिशन। कोई डायरेक्ट क्रॉस कर लूँगा तो बदल नहीं जाएगा देश। पर यहाँ पर लोग कायाकिंग कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है देखकर उन्हें। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि अगर कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं रहता तो कितनी सिंपल बॉर्डर्स रहती हैं, कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। तो बच्चे यहाँ से कायाकिंग शुरू करी, वो बोस्निया में कायाकिंग कर रहे हैं अभी, और फिर वापस आ जाएंगे। उतर के जा भी चले भी जाएं तो कोई को कुछ परवाह नहीं है, क्योंकि कोई डिस्प्यूट नहीं और कोई इलीगली कोई लफड़ा नहीं है। तो ऐसा रहता है, अगर कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं हो तो आप चले भी जाओ, वापस आ जाओ। और यूरोप में बहुत अच्छी बात है, कोई सी भी कंट्रीज में आप यूरोप के हो तो आप जा सकते हो, आप किसी आईडी कार्ड से। तो ये बहुत अच्छी बात है, यूरोप में काम भी कर सकते हो हर कंट्री में। जैसे सर्बिया के लोग बोस्निया में काम कर सकते हैं, बोस्निया के लोग सर्बिया में काम कर सकते हैं, अल्बानिया में काम कर सकते हैं, मॉन्टेनेग्रो में काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है यूरोप की। जैसे अपने इंडिया में हर स्टेट के लोग हर स्टेट में काम कर सकते हैं, पर यहाँ पर कंट्रीज हैं, वो स्टेट नहीं है। और एकदम गोल्डन आवर हो रहा है, सनसेट का समय, बढ़िया लग रहा है। और बोस्निया की बात करूं, जो मेरे पीछे दिख रहा है आपको, अगर आपको बोस्निया जाना है तो आपको वीज़ा चाहिए। ये सर्बिया की तरह वीज़ा फ्री नहीं है, ये अल्बानिया की तरह। सर्बिया अल्बानिया भी वीज़ा फ्री है, पर बहुत लफड़ा है यहाँ पर एंट्री मिलने में, इमिग्रेशन बहुत लफड़े करता है। पर अगर आपको बोस्निया जाना है और आपके पास यूके, यूएस, शेंगन कंट्री का वीज़ा है, मतलब एक अच्छा पावरफुल वीज़ा है, तो आपके लिए वीज़ा फ्री है बोस्निया। मैं जा सकता हूँ यूएस वीज़ा पर बोस्निया। पर अगर आपके पास ये सब वीज़ा नहीं है तो आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एम्बेसी जाकर, और वही सब मैस है पूरी, और एम्बेसी से आपको वीज़ा मिलेगा, फिर आप बोस्निया जा सकते हो। पर मेरे हिसाब से अगर आप सर्बिया आ गए हो, क्योंकि लैंड बॉर्डर पर कोई वीज़ा देखता नहीं है यहाँ पर, एक बार मैं कोशिश करूँगा बोस्निया जाने की। अगर मैं बोस्निया गया तो मैं कोशिश करूँगा कि बिना यूएस वीज़ा दिखाए देखते हैं एंट्री मिलती है या नहीं, सर्बिया से बाय लैंड जाता हूँ तो ये जो घर दिख रहा है आपको, ये जो घर यहाँ पे बोट्स वगैरह दिख रही हैं, यहाँ तक सर्बिया है। यहाँ से बीच में लाइन खींच लो तो आधी रिवर सर्बिया में और आधी बोस्निया में, और वो सामने जो पूरा लैंड है वो पूरा बोस्निया है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ड्रोन शॉट्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। और फिलहाल एकदम मेरा मुंह चमक रहा है गोल्डन गोल्डन, क्योंकि सामने एकदम सनसेट हो रहा है मेरे, और काफ़ी अमेजिंग दिख रहा है। सनसेट बॉस्निया में हो रहा है, मैं बैठा सर्बिया में हूँ, देख लो एक बार। वो रहा सन। तो बहुत ही अच्छा लगा बॉस्निया को झाँक कर, सर्बिया से ड्रोन उड़ाकर, और ड्रोन को पहुँचा दिया मैंने पूरा बॉस्निया की बॉर्डर क्रॉस करा दी, सारे खेत वगैरह देख लिए वहाँ के। और हो सका तो, श्योर नहीं हूँ, अगर हो सका तो सोच रहा हूँ कि बॉस्निया, क्योंकि बॉर्डर क्रॉसिंग भी ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 1-2 दिन बॉस्निया होकर आ जाऊँ अगर एंट्री मिल जाती है तो। लफड़ा ये है कि मुझे वापस सर्बिया भी आना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि मुझे यहाँ एंट्री ना मिले फिर, क्योंकि मिल जाएगी ऐसे लैंड बॉर्डर पर, इतना लफड़ा नहीं है। पर क्योंकि मेरी फ़्लाइट यहाँ से अबू धाबी की 15 को है, तो इस बीच देखते हैं, अगर कुछ समय जमा, कुछ जुगाड़ जमी तो बॉस्निया होकर ज़रूर आऊँगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसा है बॉस्निया देश। और मैं तो नीचे था, पर यहाँ पर अगर आप ऊपर आ जाते हो तो यहाँ से और अच्छा सनसेट दिख रहा है। ये पूरा वुडन का व्यू पॉइंट बना हुआ है, और ये लोकेशन का टैग लगा हुआ है यहाँ पर, ये रहा। यहाँ से और अच्छा व्यू आ रहा है क्योंकि थोड़ी सी हाइट पर है, और क्या अमेजिंग सनसेट दिख रहा है। मतलब मेरा चेहरा भी एकदम गोल्डन चमक रहा है उस कारण। और यहाँ से पूरा बॉस्निया दिख रहा है आप लोगों को, और मेरे पीछे ये यहाँ पर रेस्टोरेंट है हर जगह, मतलब यहाँ पर कैफ़े है। कुछ नहीं मिलेगा आपको, बीच जंगल में कहीं चले जाओ कुछ भी नहीं है जहाँ पर, वहाँ पर आपको एक कैफ़े दिख जाएगा। इतनी कॉफ़ी वगैरह का कल्चर है यहाँ पर, कॉफ़ी और राखी, और सिगरेट पीते रहते हैं दिन भर। कॉफ़ी, राखी और सिगरेट, 3 चीज़ें बहुत कॉमन मिलेगी आपको बाल्कन कंट्रीज़ में। तो सनसेट हो चुका है और यहाँ से निकल रहा हूँ मैं। तो उम्मीद है कि आपको ड्रोन शॉट्स वगैरह और ये इंटरेस्टिंग बॉर्डर जो मैंने दिखाई पसंद आई होगी। फिलहाल मैं वॉक कर रहा हूँ, पहले तो मेरे हॉस्टल जाऊँगा, फिर वहाँ से जाऊँगा पिकारा, पिकारा मतलब बेकरी, और खाऊंगा क्रॉम्पिर। क्रॉम्पिर जैसा कि मैंने बताया था, बेक्ड समोसे जैसी डिश है यहाँ की, वेजिटेरियन ऑप्शंस में से एक है, तो वो खाऊंगा। स्नैक टाइप है, एकदम बेक समोसे जैसा स्वाद आता है उसमें, जो पेटीज बोलते हैं काफ़ी एरिया में इंडिया में, जिसको हमारे इंदौर में तो बेक समोसा बोलते हैं। पर बना के नहीं मिलेगा यहाँ पर, सादा मिलेगा, सेव वगैरह से बना के नहीं मिलेगा। तो वही खाने जा रहा हूँ। पहले पर्स उठाऊंगा हॉस्टल में से और फिर पिकारा जाऊंगा। तो ऐसा कुछ ये मार्केट है बाजीना बस्ता का। लगभग दुकानें अभी शायद बंद ही हो चुकी हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, काम चलाओ दुकानें आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ कपड़े की दुकान है, पीछे मोबाइल फ़ोन इन कवर वगैरह की दुकानें थी, ये कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। पिज़्ज़ा के स्लाइस मिलते हैं यहाँ पर, मोंटेनेग्रो में भी यहाँ पर यहाँ पर एक दिक्कत है कि नॉनवेज है सारा, चीज़ वाला मिलता नहीं है। वरना मोंटेनेग्रो में तो वही खा रहा था मैं, क्योंकि मैंने क्रॉम्पिर को डिस्कवर नहीं करा था तब तक, तो चीज़ वाले पिज़्ज़ा से काम चला रहा था। पर यहाँ पर और बेलग्रेड में भी चीज़ वाला बहुत मुश्किल से मिलता है, मतलब मिला ही नहीं मुझे अभी तक। और ऐसा कुछ है सामने का व्यू। तो एक पिकारा दिख रहा है मुझे सामने, वहीं जा करता हूँ। तो मेरे पीछे जो दुकान दिख रही है ऐसी, पिकारा मतलब होता है बेकरी। ऐसी बहुत सारी दुकानें आपको मिलेगी, सारी बाल्कन कंट्रीज़ में, और यहीं पर शायद मुझे वो क्रॉम्पिर मिलेगा। क्रॉम्पिर ना पोटैटो। ओके, वाह वेल। तो ऐसी कुछ दुकानें मिलेगी आपको बेकरी की यहाँ पर। Here, no polythene. Yeah. कोला। तो ऐसा कुछ ही दिखता है, हमेशा अलग शेप का मिलता है। अंदर पूरे पोटैटो हैं इसमें। ठीक है, मैं काम चला रहा हूँ यहाँ पर, बढ़िया लगता है एकदम समोसे जैसा। तो थोड़ा बहुत पैक भी करा लिया है, कल सुबह नाश्ते में खा लूँगा एक क्रॉम्पिर। ज़्यादा भी खाऊंगा तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, पर अब क्या करो। तो ऐसे कुछ बेकरी आपको इजीली मिल जाएगी यहाँ पर हर तरफ। अब थोड़ा वॉक करूँगा और वापस हॉस्टल जाऊँगा मेरे, क्योंकि कल शायद मैं वो मोकरागोरा वाली ट्रेन लेने वाला हूँ और तारा नेशनल पार्क के कुछ पॉइंट्स जाने वाला हूँ। अभी प्लान नहीं है, पर सोच रहा हूँ उस बारे में।
तो इस वीडियो को तो करता हूँ यहीं एंड। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नेचुरल बॉर्डर दिखाई रिवर द्रूना की, जो बॉस्निया और सर्बिया को बांटती है। तो इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो फॉर व्हाटएवर रीजन, हिट द लाइक बटन। वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दो। नीचे कमेंट में आपके फीडबैक लिख देना। शेयर करो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और हमेशा की तरह सब्सक्राइब करो ट्रैवल विद अनुज को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। तो फिर होगी नई जगह, नया रोमांच और नया सफ़र। तब तक के लिए अलविदा।